हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज हम स्टार्ट करेंगे आपके लिए अर्थमेटिक सीरीज का नेक्स्ट पार्ट। ये पार्ट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई भी एग्जाम हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट का कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, यहाँ से क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक। तो टॉपिक का नाम क्या है, यूनिट प्लेस डिजिट। तो अगर हमारे पास कुछ नंबर हो और उसका क्या निकालना है, हमें यूनिट प्लेस के डिजिट को फाइंड करना हो तो कैसे फाइंड करते हैं। तो पहले बात करते हैं हम टाइप 1 के क्वेश्चन पे और फिर बात करेंगे हम टाइप 2 के क्वेश्चन पे। टाइप 1 में हम थोड़े से इजी क्वेश्चन लेंगे और टाइप 2 हम थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चन लेंगे। क्लियर आपका। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। तो देखिए मेरे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो कहता है कि इन सभी नंबर को प्लस करने के बाद इनके यूनिट डिजिट पे जो नंबर आएगा उसको हमें बताना है। क्लियर है। तो एक तरीका तो ये है कि आप इन सभी नंबर को क्या कर दीजिए, प्लस कर दीजिए। प्लस करने पे एक वैल्यू आएगी, उस वैल्यू में जो यूनिट प्लेस पे नंबर होगा वो हमें फाइंड करना है। यूनिट प्लेस का नंबर होता है जो लास्ट में यहाँ पे ये नंबर है, इस नंबर को क्या बोलते हैं, यूनिट प्लेस नंबर। क्लियर है। इसके हम बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या देखा है, इन सभी नंबरों को प्लस करने के बाद जो एक वैल्यू आएगी उस वैल्यू के यूनिट प्लेस पे क्या नंबर है उसे हमें फाइंड करना है। तो एक तरीका तो यह है कि आप इन सबको प्लस कर लीजिए। प्लस करने पे एक बड़ी सी वैल्यू आएगी, उस वैल्यू के यूनिट प्लेस पे जो नंबर होगा वो हमें फाइंड करना है। क्लियर है। उस प्रोसेस में टाइम ज़्यादा लगेगा तो हम इसको करेंगे ट्रिकी अप्रोच से। और ट्रिकी का अप्रोच क्या है कि देखिए अगर हमें निकालना है यूनिट प्लेस का नंबर, क्लियर आपका, तो हमें फोकस कहाँ करना है, सिर्फ यूनिट प्लेस पे फोकस करना है। तो यहाँ पे यूनिट प्लेस पे क्या नंबर है बताइए, 5। यहाँ कितना है आपका 6, यहाँ कितना है आपका 1, यहाँ कितना है आपका 8। क्लियर है। तो अगर हमें यूनिट प्लेस का नंबर निकालना है तो हमें यूनिट प्लेस पे क्या करना है, फोकस करना है। क्लियर आपका। अब देखिए 5 और 6 कितना हो गया 11। यूनिट प्लेस पे कितना है आपका 1, 1 और 1 कितना हो गया आपका 2। यूनिट प्लेस पे कितना है आपका 2 और 2 और 8 कितना हो गया आपका 10। तो यूनिट प्लेस पे क्या आ गया आपका 0। इट्स मीन्स इन सभी नंबर को प्लस करने पे यूनिट प्लेस पे कितना आएगा आपका 0 आएगा। क्लियर हो गया आपका। अब बात करते हैं इसके सेकंड क्वेश्चन की। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन में क्या है कि प्लस और माइनस का मिक्सअप है। क्लियर है आपका। तो देखिए स्टेप बाय स्टेप करते हैं। इसका यूनिट प्लेस नंबर कितना है 1, यहाँ कितना है आपका 7, यहाँ कितना है आपका 2, यहाँ कितना है आपका 8। तो आप किसी भी प्रोसेस को कर सकते हैं। क्लियर आपका। अब देखिए 8 भी प्लस का है और 7 भी किसका है, प्लस का है, और 1 किसका है, माइनस का, और 2 किसका है, माइनस का। क्लियर आपका। अब देखिए 8 में से 2 कैंसिल किया, कितना बचा, प्लस का 6, और 6 में प्लस का 7 प्लस कर दिया, कितना आ गया 13। क्लियर आपका। अब 13 में यूनिट प्लेस पे कितना है बताइए, 13 में यूनिट प्लेस पे कितना है 3 है, और 3 में से अगर हम 1 को क्या करेंगे, माइनस करेंगे, 3 में से अगर 1 को क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो क्या बचेगा हमारा 2। तो यहाँ पे यूनिट प्लेस पे क्या आएगा आपका 2। क्लियर हो गया आपका। अब बात करते हैं किसकी, देखिए थर्ड क्वेश्चन की। अब थर्ड क्वेश्चन में क्या है, हमारे पास ये 4 नंबर दे रखे हैं, इनके बीच की साइन किसका है बताइए, मल्टीप्लाई का। ठीक है जी। तो इसका मतलब क्या है कि इन चारों नंबरों की हम मल्टीप्लाई करने के बाद एक वैल्यू आएगी और उस वैल्यू के यूनिट प्लेस पे कौन सा नंबर है वो हमें फाइंड करना है। तो अगर हम इसको बेसिक अप्रोच से करें तो समय हमारा ज़्यादा लगेगा, तो हम इसे करते हैं ट्रिकी अप्रोच से, क्योंकि हमें निकालना क्या है, यूनिट प्लेस डिजिट निकालना है। तो हम सिर्फ यूनिट प्लेस पे क्या करेंगे, फोकस करेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या है, नंबर है 1, यहाँ कितना है 4, यहाँ कितना है 7, यहाँ कितना है 4। क्लियर है। अब इनके यूनिट प्लेस के नंबर क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर है। और यूनिट प्लेस पे क्या करेंगे, फोकस करेंगे। अब देखिए आप क्वेश्चन को आगे से भी स्टार्ट कर सकते हैं, क्वेश्चन को पीछे से भी क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर आपका। अब देखिए 4 7 जा 28, 4 7 जा 28, तो यूनिट प्लेस पे कितना है आपका 8। ठीक है जी। 8 4 जा 32, यूनिट प्लेस पे कितना है आपका 2, और 2 1 जा कितना हो गया आपका 2। तो इट्स मीन्स इसके यूनिट प्लेस पे कितना आएगा आपका 2। क्लियर आपका। अगेन देखिए क्वेश्चन और करते हैं आपके लिए, डिटेल में समझ में आ जाएगा आपको। तो अब इन नंबरों की मल्टीप्लाई करने के बाद एक बहुत बड़ी वैल्यू आएगी और उस वैल्यू के यूनिट प्लेस पे कौन सा नंबर है वो हमें फाइंड करना है। तो कहाँ फोकस करना है हमें, यूनिट प्लेस के नंबर पे। अब देखिए अब इसके यूनिट प्लेस की क्या करेंगे, आपस में मल्टीप्लाई, और यूनिट प्लेस पे क्या करेंगे, फोकस करेंगे। ठीक है जी। अब देखिए 6 की 9 में करेंगे, तो 6 9 जा 54। अब 6 9 जा 54 हो गया, तो 54 में यूनिट प्लेस पे क्या है आपका 4 है, तो 4 पे फोकस करेंगे। अब 4 की किस में करेंगे, 3 में, तो 4 3 जा कितना होता है 12। अब 12 में यूनिट प्लेस पे कितना है आपका 2। अब 2 की किस में करेंगे 5 में, और 2 5 जा कितना होता है 10। तो 10 में यूनिट प्लेस पे क्या है 0। इट्स मीन्स
हमारा यूनिट प्लेस का नंबर कितना आएगा आपका 0। इट्स मीन्स कि इन सभी नंबरों की मल्टीप्लाई करने के बाद जो बड़ी सी एक वैल्यू आएगी उस वैल्यू के लास्ट में क्या आएगा 0 आएगा। क्लियर हो गया आपका। तो ये हो गया आपके टाइप फर्स्ट के क्वेश्चन। अब बात करते हैं टाइप 2 के क्वेश्चन। क्लियर आपका। टाइप 2 के क्वेश्चन पे। टाइप 2 के क्वेश्चन में हमें बात करनी है केस फर्स्ट की। इफ यूनिट प्लेस डिजिट 0 1 5 6। देखिए अगर हमारे पास कोई भी नंबर उसके यूनिट प्लेस पे आपका 0 1 5 एंड 6 है तो उसकी जो होल पावर कोई भी नेचुरल नंबर है उसको सॉल्व करने पे यूनिट प्लेस पे हमेशा वैल्यू सेम रहेगी। तो इस कंडीशन में क्या है आपकी वैल्यू सेम रहेगी। इस केस में वैल्यू आपकी क्या रहेगी हमेशा सेम रहेगी। क्लियर आपका। अब देखिए जैसे मान लीजिए 2 5 6 की पावर क्या है 1 1 7। अब मुझे इस वैल्यू को सॉल्व करके बताना है कि इसकी यूनिट प्लेस पे नंबर क्या आएगा। तो अगर हमारे पास कोई भी नंबर कितना भी बड़ा है कितना भी छोटा है, अगर उसके यूनिट प्लेस पे क्या है बताइए 6 है 5 है 0 है एंड 1 है, तो उसकी होल पावर कोई भी नेचुरल नंबर है उसके यूनिट प्लेस पे हमेशा ऑलवेज वैल्यू क्या रहेगी सेम रहेगी। इट्स मीन्स अगर मुझे 256 की पावर 117 को सॉल्व करके बताना है कि इसके यूनिट प्लेस पे क्या नंबर है तो मुझे सॉल्व नहीं करना है, क्योंकि अगर यूनिट प्लेस पे अगर 6 है तो पूरी वैल्यू को सॉल्व करने के बाद यूनिट प्लेस पे ऑलवेज क्या आएगा 6 आएगा। तो इसके यूनिट प्लेस पे क्या आएगा बताइए 6। ठीक है जी। अब बताइए यहाँ पे यूनिट प्लेस पे क्या है आपका 5 है। अगर मैं 275 की होल पावर 895 को पूरे को सॉल्व करूंगा तो बहुत बड़ी वैल्यू आएगी और उस वैल्यू में यूनिट प्लेस पे क्या आएगा ऑलवेज 5 आएगा। क्लियर है। तो अगर यूनिट प्लेस पे 5 है तो क्या आएगा हमें सॉल्व करके 5 ही आएगा, और यूनिट प्लेस पे क्या आपका 0 है तो क्या आएगा बताइए 0 ही आएगा यूनिट प्लेस पे। ठीक है जी। तो यहाँ भी क्या आएगा आपका 0 आएगा। ठीक है जी। अब देखिए यहाँ पे यूनिट प्लेस पे क्या आपका बताइए 1 है। अगर आप किसी भी नंबर की यूनिट प्लेस पे 1 है उसकी होल पावर कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है तो सॉल्व करने के बाद यूनिट प्लेस पे क्या आएगा बताइए 1 का 1। ठीक है जी। तो 0 1 5 6 की ट्रिक क्या है कि 0 1 5 6 पे हमेशा वैल्यू क्या रहेगी सेम रहेगी। क्लियर आपका। तो ये हो गया हमारे टाइप 1 के क्वेश्चन। अब बात करते हैं हम टाइप 2 के क्वेश्चन। इफ यूनिट प्लेस डिजिट 2 3 4 6 7 8 9। यूनिट प्लेस डिजिट पे या तो 0 1 5 6 होगा या तो फिर ये नंबर होंगे। जब 0 1 5 6 होगा तो यूनिट प्लेस पे सॉल्व करने पे ऑलवेज वैल्यू क्या आएगी सेम आएगी। वो टॉपिक हमारा क्या हो गया कवर हो गया। अब बात करते हैं टाइप 2 के क्वेश्चन में। जब यूनिट प्लेस पे क्या होगा 2 3 4 6 7 8 9 होगा। तो इस केस में हमें क्या करना है, वैसे इसके भी बहुत से तरीके हैं पर सबसे ईजी तरीका जो है मैं उस पर फोकस कर रहा हूँ। क्लियर आपका। यहाँ क्या करना है हमें, तो हमारे पास जो भी नंबर है जो भी हमारे पास नंबर है इसकी होल पावर n है। n क्या एक पॉजिटिव इंटीजर। हमें n को किससे डिवाइड करना है 4 से। n को 4 से डिवाइड करना है और डिवाइड करने के बाद अगर हमारा रिमाइंडर 0 है तो यूनिट डिजिट की पावर क्या निकालेंगे 4। जो भी यूनिट डिजिट की पावर 4 होगा वही हमारा क्या होगा यूनिट प्लेस नंबर होगा। एंड अगर रिमाइंडर हमारा 1 है तो हमारा यूनिट डिजिट की पावर क्या करेंगे हम 1 करेंगे। अगर रिमाइंडर हमारा 2 है तो यूनिट डिजिट की पावर क्या करेंगे 2, और यूनिट डिजिट की पावर 2 करने पे जो वैल्यू आएगी वही हमारे उस नंबर का यूनिट प्लेस नंबर होगा। और सेम ऐसी अगर हमारा रिमाइंडर कितना हुआ 3 तो जो भी हमारा यूनिट डिजिट है उस नंबर का पावर क्या करेंगे 3 करेंगे, और 3 करने के बाद जो भी वैल्यू आएगी वही क्या होगा हमारा यूनिट प्लेस डिजिट होगा। क्लियर है। अब इन बातों में डिटेल में डिस्कस करते हैं कि हम क्या कह रहे हैं। क्लियर आपका। ठीक है जी। बट आपको एक बात समझ में आ गई कि अगर किसी भी नंबर के यूनिट प्लेस पे 0 1 5 6 होगा तो उसकी होल पावर कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है तो सॉल्व करने पे ऑलवेज वैल्यू क्या रहेगी सेम रहेगी। क्लियर है। अब बात करते हैं सेकंड टाइप के क्वेश्चन की। ठीक है जी। अब जैसे हमारे पास क्या है 752 है। अब 752 की पावर 73 को सॉल्व करने पे हमें बताना है कि यूनिट प्लेस पे क्या नंबर आएगा। ठीक है जी। तो अगर इसको हम मैनुअली सॉल्व करें तो प्रोसेस में काफ़ी टाइम लगेगा, तो इसी टाइम को बचाने के लिए क्या करते हैं हम शॉर्टकट लगाते हैं। क्लियर आपका। अब देखिए हमें करना क्या है, जो भी ये 73 है ना इसकी पावर इसको किससे डिवाइड करना है 4 से क्या करना है डिवाइड करना है। क्लियर है। अब देखिए इसको किससे डिवाइड करेंगे 4 से। अब देखिए 73 को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा हमारा, देखिए 4 1 जा 4 और 33 4 8 जा 32। तो यहाँ पे हमारा रिमाइंडर कितना आ रहा है बताइए 1। हमारा रिमाइंडर 1 आ रहा है। इट्स मीन्स हमें 2 की पावर क्या करना है 1। ठीक है जी। तो अगर हमारा रिमाइंडर क्या आएगा 1 आएगा तो जो भी हमारा यूनिट प्लेस नंबर है ना उसकी पावर क्या कर देंगे 1 कर देंगे। क्लियर आपका।
तो देखिए 2 की पावर 1 कितना आएगा 2। इट्स मीन्स इस पूरी वैल्यू को सॉल्व करने के बाद यूनिट प्लेस पे क्या आएगा आपका 2 आएगा। क्लियर हो गया आपका। अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। अब देखिए यहाँ पे नंबर कितना है 102। अगर मैं 102 को किससे डिवाइड करूँ 4 से करूँ तो रिमाइंडर कितना आएगा 2। ठीक है जी। तो अगर मैं 102 को 4 से डिवाइड करूँ तो रिमाइंडर कितना आएगा बताइए 2 आएगा, रिमाइंडर 2 आएगा। तो देखिए अब यूनिट प्लेस पे क्या है हमारा 7 है, तो 7 की पावर क्या कर देंगे 2। तो जो भी हमारा रिमाइंडर है वो रिमाइंडर हमारा किसकी पावर हो जाएगा यूनिट प्लेस के नंबर की पावर हो जाएगा। क्लियर हो गया आपका। अब 7 का स्क्वायर कितना होता है बताइए 49। तो यूनिट प्लेस पे कितना है आपका 9। ठीक है जी। इट मीन्स 657 की पावर 102 को सॉल्व करने के बाद यूनिट प्लेस पे क्या आएगा आपका 9 आएगा। क्या आएगा आपका 9 आएगा। क्लियर हो गया आपका। अब बात करते हैं थर्ड पार्ट की। अब देखिए यहाँ पे क्या है हमारे पास 9, तो वैल्यू तो बहुत बड़ी है। तो आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि जब हमें इसकी पावर को किससे डिवाइड करना है 4 से, तो हम इस पूरे को डिवाइड करें 4 से या तो फिर लास्ट के 2 नंबर को 4 से डिवाइड करें, बात तो एक ही है। क्लियर आपका। क्योंकि 4 की डिविजिबिलिटी का रूल यही है कि आप पूरे नंबर को 4 से डिवाइड करो या लास्ट के 2 नंबर को 4 से क्या करो डिवाइड करो। रिमाइंडर क्या आता है ऑलवेज सेम आता है। तो एक काम करते हैं हम 82 को किससे डिवाइड करेंगे बताइए 4 से। ठीक है जी। लास्ट के 2 डिजिट को भी डिवाइड करने पे रिमाइंडर क्या आता है सेम। अगर 82 को 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा बताइए 2। रिमाइंडर 2 आ गया हमारा। ठीक है जी। अब देखिए हमारा यूनिट प्लेस पे कितना है 9, तो 9 की पावर 2 कितना कर देंगे 9 की पावर 2 का मतलब 81। तो बताइए यूनिट प्लेस पे कितना आ गया हमारा 1 आ गया। क्लियर हो गया आपका। ठीक है जी। अब देखिए हमारे पास नंबर क्या है, देखिए ये नंबर है। ठीक है जी। इसको यहाँ कर लेते हैं। अब बताइए यहाँ पे हमारे पास नंबर क्या है 8 है, इसकी पावर कितनी है 562। हमें इस पूरे नंबर से मतलब नहीं, लास्ट के 2 डिजिट से नंबर मतलब है। ठीक है जी। अब देखिए अगर मैं 62 को 4 से डिवाइड करूँ तो रिमाइंडर कितना आएगा बताइए 2 आएगा। क्लियर आपका। अब देखिए 8 की पावर क्या करेंगे 2, जो भी इसका यूनिट प्लेस नंबर है उसकी पावर क्या लगा देंगे रिमाइंडर। अब 8 की पावर 2 कितना होता है बताइए 8 की पावर 2 कितना होता है 64। तो 64 में यूनिट प्लेस पे क्या है बताइए 4। इट्स मीन्स 7568 की पावर 562 को सॉल्व करने पे जो बहुत बड़ी सी एक वैल्यू आएगी ना, उस वैल्यू के यूनिट प्लेस पे कौन सा नंबर होगा आपका बताइए 4 होगा। क्लियर हो गया आपका। ठीक है जी। तो इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन भी क्या कर लिए डिस्कस कर लिए। ठीक है जी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। ठीक है जी। अब क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो देखिए यहाँ पे क्या है यूनिट प्लेस पे 6, और हमें पता है जब किसी भी नंबर के यूनिट प्लेस पे 6 हो, उसकी होल पावर कोई भी पॉजिटिव इंटीजर्स हो, तो सॉल्व करने पे यूनिट प्लेस पे क्या आएगा 6। तो इसके यूनिट प्लेस पे तो हमारा क्या आना है 6 आना है। ये तो कंफर्म हो गया क्योंकि ये कंडीशन तो इसको क्या कर रही है रिप्रेजेंट कर रही है। अब बात करते हैं इस वाले कंडीशन की। ठीक है जी। यहाँ पे क्या है हमारा 9, अब इसकी होल पावर कितनी है 113। हमें इस पूरे को नहीं देखना, हमें किसे देखना है 13 को। तो 13 को हमें किससे डिवाइड करना है बताइए 4 से। तो 13 को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो बताइए रिमाइंडर कितना आएगा 1 आएगा। ठीक है जी। रिमाइंडर 1 का मतलब ये है कि 9 की पावर क्या हो जाएगा 1। ठीक है जी। अगर रिमाइंडर 1 है तो जो भी यूनिट प्लेस पे नंबर उसकी पावर 1 कर देंगे। रिमाइंडर अगर क्या है हमारा बताइए 2 है तो जो भी यूनिट प्लेस पे नंबर उसकी पावर क्या कर देंगे 2 कर देंगे। रिमाइंडर अगर हमारा क्या है 3 है तो जो भी यूनिट प्लेस पे नंबर उसकी पावर क्या कर देंगे 3 कर देंगे। और रिमाइंडर अगर हमारा 0 है तो जो भी यूनिट डिजिट पे नंबर उसकी पावर क्या कर देंगे 4 कर देंगे। क्लियर आपका। अब देखिए 9 की पावर 1 कितना आता है 9। इट्स मीन्स इसके यूनिट प्लेस पे 6 आएगा और इसके यूनिट प्लेस पे क्या आएगा 9। अब दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आएगा बताइए 15, और 15 में यूनिट प्लेस पे कितना है आपका 5। इट्स मीन्स इस पूरी वैल्यू को सॉल्व करने पे हमारे यूनिट प्लेस पे क्या आएगा 5 आएगा। क्लियर आपका। ठीक है जी। अब बात करते हैं कुछ फर्दर क्वेश्चन की, इसको हम नोट डाउन कर लीजिए। देखिए ध्यान ये रखना है कि नंबर चाहे कितना भी बड़ा हो कितना भी छोटा हो, ठीक है जी, अगर यूनिट प्लेस पे ये नंबर है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, यूनिट प्लेस का डिजिट भी यही होगा। क्लियर हो गया आपका। और अगर यूनिट प्लेस पे ये नंबर है तो हमें क्या करना है, उसकी जो पावर है ना उसको 4 से डिवाइड करना है, और जो भी हमारा रिमाइंडर है वो रिमाइंडर जो हमारी वैल्यू आएगी ना वो उस यूनिट प्लेस की पावर बन जाएगी। क्लियर है। जैसे एक चीज़ बताइए, मैंने आपसे कहा 79582, क्लियर है, और इसकी पावर मैंने बोल दिया आपको
4 क्लियर हो गया आपका। अब मुझे पता करना है कि इस पूरे नंबर को सॉल्व करने पे हमारे यूनिट प्लेस पे क्या वैल्यू आएगी। ठीक है जी। अब देखिए हमें पता है कि 4 से डिवाइड करना है, इसकी पावर किससे डिवाइड करना है, 4 से। तो हम लास्ट के 2 नंबर पे फोकस करेंगे, क्योंकि लास्ट के 2 नंबर को डिवाइड करने पे भी रिमाइंडर सेम आता है। तो अगर हम 44 को 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा बताइए, 0। इट्स मीन्स अगर रिमाइंडर 0 है तो जो 2 हमारा यूनिट प्लेस का नंबर है उसकी पावर क्या लगा देंगे, 4। अब 2 की पावर 4 लगाएंगे तो 2 की पावर 4 कितना होता है बताइए, 16। इट्स मीन्स यूनिट प्लेस पे क्या आ गया आपका, 6 आ गया। क्लियर है। मैंने आपसे कहा 7568 की पावर 119। क्लियर है आपका। अब मुझे पता करना है इसकी यूनिट प्लेस पे कौन सा नंबर है। तो हमें इस पूरे पे फोकस नहीं करना, लास्ट के 2 नंबर पे फोकस करना है। लास्ट के 2 डिजिट को 4 से क्या करेंगे, डिवाइड। अगर 19 को 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा आपका, 3 आएगा। अब देखिए हमें 8 की पावर क्या लगाना है, 3। क्लियर हो गया आपका। अब 8 8 जा कितना होता है, 64, और 64 को 8 से फिर से करेंगे तो 8 4 जा कितना हो जाएगा, 32। इट्स मीन्स यूनिट प्लेस पे कितना आएगा आपका, 2 आएगा। ठीक है जी, क्योंकि 8 की पावर 3 का मतलब है 8 की पावर 2 का मतलब 64। अब 64 को 8 से करेंगे तो 8 4 जा कितना आएगा, 32। तो यूनिट प्लेस पे कितना आएगा आपका, 2 आएगा। इट्स मीन्स इस पूरे को सॉल्व करने पे यूनिट प्लेस पे कितना आएगा आपका, 2 आएगा। क्लियर हो गया आपका। तो इस तरीके से हमने यूनिट प्लेस के डिजिट के दोनों टाइप के क्वेश्चन क्या कर लिए, कवर अप कर लिए। और गाइस अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू गाइस।